नक्षत्र ज्ञान में आप सभी का अभिनंदन है। आज हम हमारे पूर्वजों यानी पितृ देवताओं के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। जो परिजन अपने पूर्वजों यानी पितरों का कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक श्रद्धा पूर्वक भावना से, सहनशील प्रेम भावना से भजन, पूजा, गायत्री जाप तथा हवनों का आयोजन करते रहते हैं, तो ऐसे परिवारजनों के पितर बड़े प्रसन्न रहते हैं। शरीर के हर कण कण में खुशी की लहर दौड़ाते रहते हैं। ऐसे परिवारजनों का समाज में, आसपास के स्थानों में मान सम्मान कराते हैं। श्राद्ध के दिनों में परिवारजनों ने अपने पितरों के प्रति 5 प्रकार की पंचबली भोग देना चाहिए। पहला पंचबली भोग गाय को देना चाहिए, दूसरा पंचबली भोग कुत्ते को देना चाहिए, तीसरा पंचबली भोग कोई को देना चाहिए और चौथा पंचबली भोग देवताओं को देना चाहिए। इसी प्रकार 5वां यानी अंतिम पंचबली भोग चींटियों को देना चाहिए। यह पंचबली भोग पिंडदान के बाद दिया जाता है, जिसमें पितरों को शांति मिलती है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर वार, हर महीना विशेष महत्व रखता है, लेकिन ज्येष्ठ मास के महीने में भगवान हरि विष्णु, भगवान सूर्य देवता, भगवान मंगल देवता की पूजा करनी चाहिए, जिसे विशेष फल प्राप्त होता है। क्योंकि ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी तथा गंगा दशहरा का त्यौहार आता है। मंगल ग्रह को सभी ग्रहों ने सेनानायक माना है। इस महीने में सूर्य देवता की पूजा करने से सभी कष्टों का निवारण होता है। सूर्य देवता से के प्रकाश से सभी प्राणी, जीव जंतु या पेड़ पौधे प्रकाश लेते हैं। ज्येष्ठ के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करके यानी घर के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। नए नए वस्त्र पहनकर सूर्य देवता को लाल चंदन डालकर अर्घ देना चाहिए, जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। ज्येष्ठ मास में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। सूर्य की सीधी किरणें धरती माता पर गिरती हैं, जिससे कि बहुत गर्मी बन जाती है। यह महीना जल की मात्रा को अधिक पसंद करता है और जल की अधिक आवश्यकता होती है। और इसी मास में शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी का उपवास आता है। इस महीने में प्याऊ बैठाना चाहिए और मीठे पानी का दान करना चाहिए। अगर हो सके तो 1 कलश मीठा शरबत भरकर दान करना चाहिए। इस मास में धर्म कर्म किए ही का फल अधिक मिलता है। ज्येष्ठ मास में तिल व जल का अधिक दान करना चाहिए। जल का दान करने से विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ मास में रविवार के दिन सूर्य देवता का उपवास करना चाहिए और पूरे दिन में मीठे के साथ एक बार भोजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल सिंदूर तथा लाल चोला पहनना चाहिए, जिसे मंगल देवता बड़े प्रसन्न होते हैं और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इस ज्येष्ठ मास में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए और किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। और सुंदरकांड का पाठ किया जाए तो इसका 100 गुना लाभ प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास में पितरों का स्नान कराना चाहिए, जिसे ज्येष्ठ महात्म कहा गया है। पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितरों का श्राद्ध मरने वाले के बड़े बेटे ने करना चाहिए। अगर बड़ा बेटा नहीं है तो छोटे बेटे ने कर लेना चाहिए। अगर घर में कोई भी लड़का नहीं है और सदस्य हैं तो और सदस्य उसका
श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध का कर्म रात्रि में नहीं करना चाहिए। पिंडदान में काले तिल, जौ, आटा, कच्चे सूत तथा पिंडों के साथ कुसा अर्पण करनी चाहिए। श्राद्ध के दिनों में घर में कोई भी वस्तु न खरीदें और कोई भी गाढ़े कलर का कपड़ा न धारण करें। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।